आज हम आए हैं श्री पानीहाटी धाम, वही पवित्र स्थल जहां लगभग 550 वर्ष पहले प्रसिद्ध दही चेड़ा महोत्सव का आरंभ हुआ था। कथा कुछ इस प्रकार है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्तों में से एक थे, महाप्रभु के विरह में अंतर से तप रहे थे। महाप्रभु के आदेश से वे बाहर से गृहस्थ जीवन निभा रहे थे, पर अंदर ही अंदर उनका मन केवल कृष्ण चिंतन में डूबा था। एक दिन जब उन्हें पता चला कि श्री नित्यानंद प्रभु पानीहाटी धाम में उपस्थित हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे वे तुरंत वहां पहुंच गए। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु एक पाषाण के ऊपर विराजमान थे। वे ऐसे चमक रहे थे जैसे अनंत कोटि सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने दूर से प्रणाम किया तो भक्तों ने बताया कि प्रभु देखिए, रघुनाथ आए हैं। तब नित्यानंद प्रभु मुस्कुराकर बोलते हैं, देखो देखो कैसे छुप छुप के मिलता है, आज मैं इसे दंड दूंगा। और वे अपने चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर रख देते हैं। अब ये दंड था या कृपा, ये तो निताई ही जाने। फिर हंसते हुए कहते हैं, अब तुम दंड के रूप में सभी वैष्णवों के लिए दही चेड़ा उत्सव का आयोजन करो। रघुनाथ दास गोस्वामी हर्षित होकर तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के पात्र मंगवाकर 2 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। एक में चेड़ा को दही, केला और चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो दूसरे में गाढ़ा दूध, घी, कपूर और विशेष चंपा कला के साथ। उत्सव की खबर बिजली की तरह फैल गई। चारों ओर से वैष्णव, ब्राह्मण और केले, माला इत्यादि बेचने वाले इकट्ठे हो गए। नज़ारा इतना सुंदर था कि कुछ भक्त गंगा के तट पर निताई के चरणों के पास, तो कुछ तो गंगा के पानी में ही अपने पात्र लेकर खड़े हो जाते हैं। हरी हरी ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा था। तभी नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां प्रकट कर देते हैं। कुछ भक्तों ने महाप्रभु को देखा तो कुछ ने सिर्फ अनुभव किया। इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु हर एक भक्त के पात्र से दही चिड़ा उठाकर स्वयं महाप्रभु के मुख में भोग प्रस्तुत करते हैं। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी बे कौन जना, महाप्रभु आनी कराया पुलिना भोजना। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा को भला कौन समझ सकता है। उन्होंने महाप्रभु को भी गंगा के तट पर प्रकट कर दिया।